तीन प्रिपरेशन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स की हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। प्रिपरेशन नंबर 1 हमने पढ़ी थी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके। प्रिपरेशन नंबर 2 हमने पढ़ी थी एल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करके। बेंजीन पर अगर कोई अल्काइल ग्रुप लगा हो तब हम उसका ऑक्सीडेशन करके बना सकते हैं। तीसरी हमने प्रिपरेशन पढ़ी थी नाइट्राइल या साइनाइड को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव के साथ, या H पॉजिटिव वाटर लो या OH नेगेटिव वाटर लो, इनके साथ जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो पहले अमाइड बनता है। अमाइड बनने के बाद फॉर्मेशन होगी कार्बोक्सिलिक एसिड की। तीन प्रिपरेशन पहले ये वाली पक्की करने के बाद फिर उसके बाद चौथी प्रिपरेशन आप करोगे। पिछली क्लास को रिपीट कर लो, पिछले वाली क्लास पहले आप रिपीट करके फिर ये वाला काम शुरू करोगे। तो मैं प्रिपरेशन नंबर 4 बता रहा हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन। ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। वन हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई। 1 कौन सी थी? प्राइमरी अल्कोहल। डिटेल के लिए इससे पहले वाला लेक्चर। ऑक्सीडेशन CrO3 H पॉजिटिव RCOH और कई सारे रिएजेंट सब देखने पड़ेंगे आपको। दूसरा एल्काइल बेंजीन, कोई भी एल्काइल ग्रुप KMnO4OH नेगेटिव, followed by acidification benzoic acid. थर्ड, नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस करने पर H पॉजिटिव वाटर या OH नेगेटिव वाटर, पहले बनेगा दोनों केसेस में अमाइड। अमाइड बनेगा पहले, फिर दोबारा से हाइड्रोलिसिस करेगा ये दोनों मीडियम में, या तो H पॉजिटिव वाटर या OH नेगेटिव वाटर, RCOH बन जाएगा। RCOOH बन जाएगा। 3 मेथड ये हमने लास्ट क्लास में किए थे डिस्कस। जब प्रिपरेशन कार्बोक्सिलिक एसिड की पढ़ोगे पहले आप इनको करोगे 3 को डिटेल से पिछले लेक्चर से, फिर उसके बाद चौथे नंबर पर आओगे। 4th नंबर पर आ जा रहे हैं, प्रिपरेशन नंबर 4। इस प्रिपरेशन का नाम है बाय कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को। क्लोराइड ले लो, ब्रोमाइड ले लो, आयोडाइड ले लो। कार्बोनेशन का मतलब जब हम कभी कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर देते हैं कहीं, वाटर से हाइड्रेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनेशन, किसी और सॉल्वेंट से सॉल्वेशन, किस में करना है लेकिन? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। कैसे होगा देखो रिएक्शन। और MgCl नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव है। मैग्नीशियम S ब्लॉक मेटल के कारण इलेक्ट्रोपॉजिटिव है,
नेगेटिव है। पहले स्टेप में CO2 ने रिएक्शन किया इससे, बन गया कुछ। सेकंड स्टेप में वाटर से रिएक्शन किया, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में किया। जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट मैं लिखूंगा R, यही वाला R, COOH। ये H आया है एसिड से, R आया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, CO2 आया है कार्बन डाइऑक्साइड से। कैसे हुआ होगा ये रिएक्शन? बहुत आसान है सोचना, अगर आप चाहते हो, अगर सोचना चाहते हो तो आसान है, नहीं सोचना चाहते तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो रिलैक्सेशन ही रिलैक्सेशन। और MgX, एक्स क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, पोलर है, नेगेटिव चार्ज होता है इस पर, बॉन्ड टूटता है, हेट्रोलिटिक, कार्बन नेगेटिव। किससे रिएक्शन किया? CO2 से। C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। CO2 से जब रिएक्शन किया, ये भी पोलर है, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव, बॉन्ड टूटा, 1 नेगेटिव हो गया, 1 पॉजिटिव, कार्बन नेगेटिव को जोड़ दिया इधर, मैग्नीशियम पॉजिटिव को जोड़ दिया इधर, एडिशन हो गया। न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन पर आ रहा है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कार्बन ऑक्सीजन नेगेटिव, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहां R जुड़ गया, नेगेटिव पर क्या जुड़ गया? मैग्नीशियम पॉजिटिव। क्या लिखूंगा मैं? Mg X, R आ गया कार्बन पर, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, MgX। एडिशन प्रोडक्ट, एक CO2 ऐड करने पर अभी, अब नेक्स्ट स्टेप में एसिड मिक्स करेंगे, इस स्टेप को बोलेंगे एसिडिफिकेशन। मतलब H पॉजिटिव एंड वाटर को रिएक्शन किया, ये H पॉजिटिव जो मैंने HCl या H2SO4 या कोई और H पॉजिटिव, ये आएगा अब इधर ऑक्सीजन। फाइनली मैं प्रोडक्ट लिखूंगा और इसके साथ COOH, MgX तो अलग हो जाएगा, क्योंकि इस MgX के साथ वाटर का OH हो गया कनेक्ट, और ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। वाटर का HOH कहां गया? वाटर का H या एसिड का H, वाटर का OH, ये बाय प्रोडक्ट RCOH। यही बात देखो अब यहाँ, फ्रॉम एसिड, ये कहां से आया है? एसिड से। CO कहां से आया? कार्बन डाइऑक्साइड से। R कहां से आया?
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ? दिस रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन followed by acidification nucleophilic addition followed by acidification। ये रिएक्शन कहलाता है कलेक्टिवली कार्बोनेशन। किस पर? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर। कौन सा एसिड बनेगा? आर पर डिपेंड। आर कौन सा लोगे? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, व्हाटएवर यू वांट टू टेक। एग्जांपल्स देखो। हम अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं CH3 CCH3 CH3 and MgCl। आर ग्रुप अब ये है, आर की जगह ये पूरा लिखना है, प्लस CO2। क्या मिला? पहले कार्बन, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बॉन्ड टूट गया एक। कार्बन नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव पर जुड़ गया मैग्नीशियम पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव पर जुड़ गया। मींस मुझे प्रोडक्ट मिला एक इंटरमीडिएट की तरह से, कार्बन CH3 CH3 CH3। ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया मैंने मैग्नीशियम Cl। ये तो हुआ एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाला स्टेप। अब मैं क्या करूं? इसके बाद इसको एसिडिफिकेशन कर, HOH H पॉजिटिव, ये डेल पॉजिटिव है, डेल नेगेटिव है, सिर्फ वाटर लेंगे तो भी यही रिएक्शन होगा। H कहां जाएगा? इस ऑक्सीजन पर। OH कहां जाएगा? नेगेटिव, मैग्नीशियम पॉजिटिव पर। क्या लिख दूंगा मैं आंसर इसमें? CH3 थ्राइस साथ में MgCl तो हो गया अलग, इस Mg के साथ वाटर का OH आ जाएगा बाद में। इसके साथ क्या जुड़ा? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेगेटिव, इस नेगेटिव के साथ वाटर का H पॉजिटिव जुड़ गया, यहां वाटर का OH नेगेटिव आ गया। क्या कंपाउंड मिला? नाम क्या होगा इसका? 1 2 3 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड ये है हमारा आंसर। ऐसे ही आप कोई और कर सकते हो, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब इसमें एक बात ध्यान देने की ये है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कितने कार्बन एटम थे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हैड 4 1 2 3 4 कार्बन एटम्स। कार्बोक्सिलिक एसिड में कितने हो गए? 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स। अभी जो पहले मेथड्स हमने पढ़े थे उसमें नंबर ऑफ कार्बन या तो सेम रह रहे थे या कम हो रहे थे, यहां बढ़ रहे हैं। तो ये एक स्पेशल मेथड है, इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें एक कार्बन बढ़ा करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना होता है। रिएक्शन इज यूज्ड
when we want to prepare carboxylic acid, by increasing one carbon atom from Grignard reagent. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एक कार्बन एटम बढ़ाकर अगर मैं चाहता हूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड बने, तब इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिख करके दे रहा हूं आपको। जो क्वेश्चन मैं लिख करके दूंगा वो क्वेश्चन के आपको सॉल्यूशन मुझे बताने हैं। यही कार्बोनेशन वाले ही कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लिख करके दूंगा। कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शंस। सब जितने भी मैं लिख करके दे रहा हूं इनको आपको ये रिएक्शन लिखते हैं। 3 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये भी है, ये भी है, ये भी अलग अलग टाइप के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ 4 कार्बन है, यहाँ बेंजीन है। इसको जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके वाटर एंड एसिड से, सिर्फ वाटर भी काम कर जाता है, सिर्फ वाटर अकेला भी रिएक्शन कर जाएगा, हाइड्रोलाइज कर देता है। जैसे यहाँ हमने सिर्फ वाटर लिया है, इसलिए बाद में जो प्रोडक्ट मिलेगा एडिशन प्रोडक्ट, वाटर अकेला काफी ऐसे हाइड्रोलाइज करने के लिए, एसिडिफिकेशन के लिए। तो इन 3 के मुझे आप प्रोडक्ट्स जल्दी से लिख करके बताओ। 1 बाई 1 मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। ये बेंजीन का आर नेगेटिव है, बेंजीन आर नेगेटिव, कार्बन नेगेटिव, मैग्नीशियम पॉजिटिव। कार्बन डाइऑक्साइड इनमें सब में है, सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन आ गया। इसमें भी सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन आ गया। इसमें भी सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आ गया। ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, ये वाला नेगेटिव चार्ज पूरा, ये वाला पूरा नेगेटिव चार्ज। कार्बन नेगेटिव जब टूटेगा तो ये टूटकर पॉजिटिव नेगेटिव में, क्यों? मैग्नीशियम पॉजिटिव है, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मैग्नीशियम, इसलिए। अब इसकी वैलेंसी 3 रह गई कार्बन की। इस कार्बन के साथ मुझे ये एल्काइल ग्रुप जोड़ने पड़ेंगे। एल्काइल यहाँ फिनाइल है, बेंजीन है। यहाँ एल्काइल है 1 2 3 4 कार्बन एटम, CH2 CH2 CH2। यहां पर 1 2 3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये इस कार्बन से जुड़ा। फिर जब हमने हाइड्रोलिसिस किया तो H पॉजिटिव आया बाहर से, ये H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव। वाटर का OH किससे जुड़ेगा? वाटर का OH जुड़ेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बचे हुए हिस्से से। क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बचा हुआ हिस्सा? MgCl, ये MgCl, MgCl। एक कंपाउंड ये, इसका नाम बेंजोइक एसिड है। एक कंपाउंड ये है 1 2 3 4 5 पेंटेनोइक एसिड। एक कंपाउंड ये है कार्बन नंबर 1 2 3 4 ब्यूट, 4 कार्बन, 2 पर इन है, 2N ओइक एसिड। ये आ जाएगा हमारा एक ऐसा कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड भी है, COH ग्रुप भी है।
एक रिएक्शन मैंने बता दिया आपको। एक कार्बन बढ़ाकर अगर कभी कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करना है तब हमारे पास ये मेथड। अब हम आते हैं दूसरे नंबर पर, प्रिपरेशन नंबर 2। 4 हो गई थी, चलो ये 2 नहीं, चौथा नंबर था ये। प्रिपरेशन नंबर 5, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन कर रहे हैं बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। अगर आप बेसिक जानते हो, ये जानते हो कि एसिड डेरिवेटिव क्या होते हैं, तो हम उन सब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड को एसिड डेरिवेटिव कहते हैं, जिनके साथ या तो क्लोरीन या OR या NH2 या OCOR लगा होता है। मेनली 4 एसिड डेरिवेटिव्स हैं हमारे पास। कौन कौन से 4 एसिड डेरिवेटिव्स हैं? एक है R, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, Cl। दूसरा है एनहाइड्राइड, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड R। तीसरा है RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OR। चौथा है अमाइड, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, NH2। एसिड हैलाइट, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर। एसिड अमाइड, एसिड एनहाइड्राइड, और एसिड हैलाइट। कॉमन क्या ग्रुप्स हैं इसमें? ये RCO सब में तो है ही है, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो सब में है, ये इतना हिस्सा सब में है, ये कॉमन है। वेरी क्या कर रहा है? ये व्हाइट वाला पार्ट, एक में Cl है, एक में OCOR है, एक में OR है, ये तो कॉमन है सब में। यही एसिड में होता है, CO में। इसी में ले आएंगे हम OH किसी तरह। कैसे करके लाएंगे? ऊपर लिखा है, यहां देखो, हाइड्रोलिसिस करके लाएंगे। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर की प्रेजेंस में क्लीवेज करना। हाइड्रो मतलब वाटर, लिसिस मतलब क्लीवेज। वाटर को तोड़ दिया, क्लीवेज कर दिया। कंपाउंड का क्लीवेज कर दिया, एक तरफ OH एक तरफ H, आधा आधा वाटर, दोनों को बांट दिया। हाइड्रोलिसिस करना है इसका, इसका भी हाइड्रोलिसिस, इसका भी हाइड्रोलिसिस, इसका भी हाइड्रोलिसिस। क्या करना है? हाइड्रोलिसिस, लिसिस क्लीवेज, हाइड्रो वाटर, OH H, ये भी टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, OH H, वाटर का क्लीवेज हुआ, कंपाउंड का क्लीवेज हुआ। अब ये OH H टूट गए तो बटेंगे, H मिलेगा Cl को, पोलैरिटी के अकॉर्डिंग ना। अब H यहां थोड़ी दे दोगे, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो Cl नेगेटिव को मिलेगा, ये नेगेटिव है तो कार्बन को मिलेगा। सेम
यहां सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये क्लीवेज करोगे। वाटर दो हिस्सों में बट गया, बट गया मतलब बटेगा अब इसमें, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलेगा, OH कार्बन को। क्लीवेज इसका हुआ एस्टर का, क्लीवेज इसका भी हुआ वाटर का। H मिला OR को, OH मिला RCO को, RCO को तो OH ही मिलना है तभी एसिड बनेगा। समझ भी आती है बात, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है तो कार्बन पर पॉजिटिव है, तो ये डिसोसिएट होकर कंपाउंड मिलेगा। हाइड्रोलिसिस करने पर ये सब केस में, ये तो कॉमन ही है सब में, RCO RCO RC डबल बॉन्ड RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, वाटर वाला OH यहां आ चुका और एसिड बन चुका। ये तो बनाना है हमें, और क्या करना है। रही बाय प्रोडक्ट की बात, वो अलग, वाटर का H दूसरी तरफ है, वाटर का H, वाटर का H, वाटर का H किससे मिला? पहले कंपाउंड में एसिड हैलाइड में वाटर का H किसको मिला? Cl को मिला, HCl। किसे मिला वाटर का H? RCOOH। इधर भी कार्बोक्सिलिक एसिड, इधर भी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है बढ़िया रिएक्शन। तो इधर बाय प्रोडक्ट तो कुछ और है, बनाना था हमें एसिड, HCl फालतू बन गया, ये फालतू नहीं बना, ये काम का है, ये भी काम का है। यहां अलग मिला कंपाउंड OR, अल्कोहल एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड NH2, ये तो अमोनिया है, NH3 है। मींस जब हम एसिड हैलाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड HCl बनता है, एसिड एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मोल बनते हैं। एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल मिलता है। अमाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमोनिया मिलता है। ये सब के सब कार्बोक्सिलिक एसिड। इनमें OH कहां से आया? वाटर से। इसका H कहां गया वाटर का? बाय प्रोडक्ट बनाने के लिए। क्लीवेज यहां से करना है, बस गलत मत कर देना क्लीवेज कि यहां से कर दिया क्लीवेज, इधर से कर दिया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन तोड़ दिया, इस साइड से कर दिया। बहुत सारे लोग बस वो एक बार पढ़ा होता है, तो एक बार पढ़े होने से काम नहीं चलेगा। बॉन्ड क्लीवेज पोलैरिटी के अकॉर्डिंग किया है। अब ये रिएक्शन होता है पहले वाला, बहुत आसान, वेरी वेरी इजी। कारण होगा कुछ, ढूंढेंगे तो मिलेगा। तो एक काम पूरा हुआ, एसिड बना तो सही। पहले हम रिएक्शन की स्पीड की बात करते हैं, कुछ थोड़ा सा इजी है। ये इजी नहीं है। टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, डिफिकल्ट। कोई कारण होगा जिसकी वजह से ये रिएक्शन इसी ऑर्डर में रिएक्ट करते हैं। सबसे आसान रिएक्शन, टेस्ट ट्यूब के आसपास भी पानी रख देते हो अगर, सिर्फ वाटर, यहां एसिड हैलाइड है RCOCl, आसपास वाटर रखा है, मॉइस्चर लेकर एनवायरमेंट में से ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। तेज रिएक्शन, एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को। इसमें H पॉजिटिव ऐड करना पड़ता है, वाटर प्लस H पॉजिटिव। इसमें H पॉजिटिव वाटर ऐड करके थोड़ा सा वार्म करना पड़ता है,
इसमें H पॉजिटिव एंड वाटर ऐड करके जब तक आप बॉयल नहीं करोगे, हीट नहीं करोगे बहुत तेज, तब तक रिएक्शन नहीं। ये हाइड्रोलिसिस किस किस का कर सकते हैं हम? एस्टर का, एनहाइड्राइड का, एसिड अमाइड का, एसिड हैलाइड का हाइड्रोलिसिस करके कंपाउंड लिख सकते हैं हम। अब देखो, इसके बाद कुछ रिएक्शन मैं करने के लिए दे रहा हूं, इसी पर बेस जो भी मैंने लिखा। बस ये देखो, अगर बेसिक ही क्लियर नहीं है, किसी को यही नहीं पता है कि एसिड हैलाइड क्या है, एनहाइड्राइड क्या होता है, साथ के साथ सीखोगे, साथ के साथ अप्लाई करोगे तो नहीं चलेगा काम। पहले सीखा होना चाहिए कि एस्टर, एनहाइड्राइड, अमाइड के क्या स्ट्रक्चर्स हैं, बॉन्डिंग समेत, पोलैरिटी समेत पता होने चाहिए, तब हम कर पाएंगे इनको, तभी सोच पाएंगे। तो मैं इनके कुछ क्वेश्चंस आपको करने के लिए दे रहा हूं, लिख रहा हूं मैं क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को आप मुझे सॉल्व करके बताओ। राइट IUPAC नेम of carboxylic acids formed इन चार रिएक्शन के आप प्रोडक्ट्स बताओ, और प्रोडक्ट में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका IUPAC नेम बताना। बेंजोइल क्लोराइड वाटर से, इथाइल ब्यूटेनोएट वाटर H पॉजिटिव से, एस्टर है ये। बेंजोइक एनहाइड्राइड एसिड एनहाइड्राइड है, वाटर H पॉजिटिव से रिएक्शन करके कौन सा एसिड बनाता है? एंड इथाइल बेंजोएट, इथाइल बेंजोएट को वाटर H पॉजिटिव से रिएक्शन करने पर कौन सा एसिड बनता है? ये जल्दी से मुझे आंसर करके बताओ IUPAC नेम लिख करके। डिस्कस कर रहा हूं मैं ये चारों प्रॉब्लम्स, उसके लिए हमें पहले नंबर पर पता होने चाहिए इनके स्ट्रक्चर। बेंजोइल क्लोराइड जो होता है, ये स्ट्रक्चर है बेंजीन, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Cl। जब मैं इसको वाटर से रिएक्शन करता हूं तो इधर OH आ गया, इधर H आ गया, HCl अलग, बेंजोइक एसिड अलग। प्रोडक्ट जो मिला उसमें बेंजोइक एसिड हमें नाम लिखना पड़ेगा। एक और नाम है इसका बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, IUPAC नेम। इथाइल बेंजोएट क्या होता है? बेंजोएट, एस्टर बेंजीन वाली साइड है, बेंजोइक एसिड का एक एस्टर O इथाइल CH2CH3, इथाइल बेंजोएट। क्लीवेज होगा कहां से करना है ये ध्यान देना है। OH लाएंगे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर, H लाएंगे इधर, बेंजोइक एसिड इसमें भी बना, बाय प्रोडक्ट मिला हमें एक CH3CH2OH, इथेनॉल CH3CH2OH is byproduct. Answer is benzoic acid. बेंजोइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहां जो भी ग्रुप होते हैं उसी के अकॉर्डिंग नाम होता है, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, बेंजोइक, तो यहाँ बेंजीन है दोनों तरफ। ये बेंजोइक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर लिखा गया। जब हम इसका क्लीवेज करते हैं तो इधर से या इधर से, दोनों तरफ CO है, दोनों तरफ से किसी एक साइड से कर सकते हैं, OH आ जाएगा, H आ जाएगा, बेंजीन COH, बेंजीन COH, 2 moles of बेंजीन COOH, प्रोडक्ट मिले 2 बेंजोइक एसिड।
इथाइल बेंजोएट। अच्छा ये तो दोबारा से आ गया, ये ब्यूटेनोइट है। मैंने ये गलत लिख दिया भाई, सॉरी। ये ब्यूटेनोइट है, मैंने इसको बेंजोइट पढ़ लिया। मैं चेंज कर रहा हूं आंसर अपना, गलती स्वीकार करते हुए अपना आंसर मैं चेंज कर रहा हूं। इथाइल ब्यूटेनोएट। तो इथाइल तो ठीक है, ब्यूटेनोइट लिखना है इधर। ब्यूटेनोइट लिखोगे तो CH3 CH2 CH2, 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन का एक एसिड मिला बेंजोइक एसिड की जगह। मैं ब्यूटेनोइक एसिड आंसर लिखूंगा। CH3 CH2 CH2 COH, ये बनेगा ब्यूटेनोइक एसिड। इथाइल बेंजोएट, यहां आएगा बेंजोएट में बेंजीन COH, बेंजीन CO ओ, और इथाइल आ गया इधर। वो ऊपर जो लिख दिया था ये वाला आंसर, CH2 CH3। क्लीवेज किया, वाटर OH एंड H लिखा, बेंजीन COH बेंजोइक एसिड मिला इसमें, और दूसरा बाय प्रोडक्ट मिलेगा इथेनॉल। बाय प्रोडक्ट यहां भी इथेनॉल है, CH3 CH2OH। ये आना चाहिए हमारा आंसर। और दे रहा हूं करने के लिए, हाइड्रोलिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है। एस्टर का हाइड्रोलिसिस जब हम करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, एसिड हैलाइड का हाइड्रोलिसिस करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अमाइड के हाइड्रोलिसिस बड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें तो कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें प्रोडक्ट मिलता है। और दे रहा हूं देखो क्वेश्चंस करने के लिए, क्वेश्चन करके बताना मुझे। 4 प्रॉब्लम लिखी मैंने, ये इनके प्रोडक्ट बताने होंगे आपको। हम फिनाइल बेंजोइट लेते हैं, हाइड्रोलिसिस एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं। फिनाइल ब्यूटेनोइट लेते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं। थैलिक एनहाइड्राइड लेते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं। हेक्साइल मिथेनोइट लेते हैं। अब आप बनाओ इसका स्ट्रक्चर, एस्टर जो भी गिवन है, ये 8 है तो एस्टर होगा। एस्टर का आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, हाइड्रोलिसिस कर लो तो आप आंसर बता पाओगे। करो इसको, 1 मिनट दे रहा हूं करने के लिए, जल्दी से। IUPAC नेम लिखने हैं प्रोडक्ट्स के। अगर हम एक्सप्लेनेशन देते हैं इनका तो फिर वही बात आ जाती है, पहले हमें इनके स्ट्रक्चर पता होने चाहिए, अदरवाइज हम नहीं बता पाएंगे। फिनाइल बेंजोएट, फिनाइल बेंजोएट बेंजीन का कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल के साथ रिएक्शन हुआ होगा, ये तो बेंजोएट हो गया, और ये फिनाइल ग्रुप हो गया, बेंजीन हो गया। लिख लें बाकी, फिर उसके बाद कर लें पहले स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर फिनाइल ब्यूटेनोएट, ब्यूटेनोएट 8 कहां लगाते हैं, 4 कार्बन वाले एक ग्रुप पर। ये है ब्यूटेनोएट वाला हिस्सा, ये है अल्कोहल वाला हिस्सा, ऑक्सीजन, फिनाइल, फिनाइल ब्यूटेनोएट। थैलिक एनहाइड्राइड, ये एक टिपिकल नाम है बेंजीन पर एडजेसेंट पोजीशन पर 2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसको बीच में एनहाइड्राइड क्योंकि बनाना है, एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां ग्रुप यहां ग्रुप, यहां दोनों में बेंजीन, सेम बेंजीन लगा है, ये थैलिक एनहाइड्राइड कहलाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, याद कर लेना इसका स्ट्रक्चर। अभी हेक्साइल मिथेनोएट, मिथेनोएट मतलब एक कार्बन का एस्टर HCO,
एल्डिहाइड नहीं है ये, इधर बनेगा तभी तो पता चलेगा ना एल्डिहाइड, अगर H लिखूंगा तब होगा एल्डिहाइड। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 हेक्साइल मिथेनोएट। अब हमें इसके प्रोडक्ट लिखने हैं, करो हाइड्रोलिसिस। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH H, ये क्लीवेज होगा OH H, यहां से क्लीवेज होगा, या इधर कर दो एक ही बात है, OH H। एनहाइड्राइड में कैसे करते हैं, ऐसे ही करते ना, इधर OH H लिखते, यहां C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का क्लीवेज किया, इधर OH, हाइड्रो वाटर लेसिस क्लीवेज किसका, वाटर का भी, कंपाउंड का भी, कंपाउंड का क्लीवेज किया तो क्या लिखा, बेंजीन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बेंजीन, ऐसे लिख लो। वाटर जब इस पर लिखा तो क्या लिखा, इधर OH इधर H। फिनॉल एक कंपाउंड, एक कंपाउंड बेंजोइक एसिड। दूसरा देखते हैं, क्लीवेज लिसिस, हाइड्रोलिसिस, वाटर का क्लीवेज, कंपाउंड का क्लीवेज, क्या लिखूं मैं, 1 2 3 4 कार्बन OH, वाटर OH आएगा इधर, H आएगा इधर, अगेन फिनॉल 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक एसिड मिल गया, 4 कार्बन वाले एसिड को ब्यूटेनोइक एसिड कहते हैं। ये क्लीवेज किया, इसको क्लीवेज करके तोड़ करके लिखो, लिख देते हैं, बेंजीन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां से क्लीवेज तोड़ करके लिखना है, यहां से कर रहे थे ना, यहां से कर रहे थे ना, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये क्लीवेज हो गया। वाटर लिखना है, अब अलग अलग नहीं हुए ये तो दो अलग पार्ट हो गए थे, ये अलग पार्ट नहीं हुए, इधर से जुड़ा रह गया ये, यहां लिख देंगे OH, यहां लिख देंगे H। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज थैलिक एसिड, थैलिक एसिड नहीं, थैलिक एसिड, और बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, एक बेंजीन पर पहले एंड दूसरे नंबर पर 2 COH ग्रुप लगे। लास्ट वाला देखते हैं, इसका क्लीवेज कर दें, HCO, जब ये ब्रेक होगा तो HC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में टूटा। दूसरा पार्ट 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, ऑक्सीजन, H कहां आएगा, इधर, OH कहां आएगा, इधर। एसिड तो बड़ा छोटा सा बना, हमारी क्या गलती है, जैसा एस्टर दिया था वैसा एसिड बना दिया। फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। अब देखो, मिथेनोइक एसिड मिथेनोएट, थैलिक एसिड थैलेट, या थैलिक एनहाइड्राइड, एस्टर होता तो थैलेट होता, ब्यूटेनोइक एसिड ब्यूटेनोएट, बेंजोइक एसिड बेंजोएट। एसिड वाला पार्ट इधर रखना है बस, एस्टर की डिटेल देखनी पड़ेगी जा करके प्रॉपरली, अगर चाहते हो करना तो हम इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं, सोच सकते हैं। ये एक सिंपल वे है
बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जैसे हम ये कर रहे हैं तो वैसे डेरिवेटिव्स भी हमारे साथ हो रहे हैं, ऐसे डेरिवेटिव की प्रॉपर्टीज में भी यही कुछ करना है। हाइड्रोलिसिस सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम सीखो, कंपाउंड के नाम लिखना सीखो, स्ट्रक्चर लिखना सीखो। चलो ठीक है, फिर आज की क्लास में इतना ही हम करेंगे। अटेंडेंस ले लीजिए सब सर।